हेलो एस्पिरेंट्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने देखा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था दांडी मार्च करके। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो पूरे कंट्री में पूरी जोरों शोरों से फैला हुआ है। सिविल डिसोबीडियंस में सब तरह के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विमेन से लेकर मेन से लेकर बच्चों से लेकर मुस्लिम्स, पीजेंट्स, एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है, अब होता है गांधी इरविन पैक्ट। हम देखते हैं कि इरविन कौन है। इरविन उस वक्त के वाइसरॉय हैं। ये बुलाते हैं गांधी जी को कि बातचीत करने के लिए। इनकी बातचीत होती है जिसमें उस बातचीत का जो रिजल्ट निकलता है उसको बोला जाता है बाद में गांधी इरविन पैक्ट। अब ये बातचीत का क्या रिजल्ट निकलता है, ये गांधी इरविन पैक्ट होता कब है? ये होता है 5 मार्च 1931 में। दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1930 में, ये बातचीत होती है 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट वाज आल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, अब पैक्ट होता है, दो लोगों के बीच में पैक्ट हुआ है, गांधी जी और इरविन के बीच में। मतलब सिंपल सी बात है कि गांधी जी की कुछ डिमांड्स हैं थी जिन्हें लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट किया है, और लॉर्ड इरविन की कुछ डिमांड्स होंगी जो गांधी जी ने एक्सेप्ट की हैं, या दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन ने कौन कौन सी जो गांधी जी की डिमांड्स थी उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन सी डिमांड्स रखी थी जिनको लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट कर लिया, वो हम देखते हैं। लीनियंट ट्रीटमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंड, मतलब जिन गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिजाइन कर दिया गया है तो उनकी तरफ आप बहुत ही कोमल रुख रखिए या लीनियंट रखिए, मतलब ज़्यादा हार्श एटीट्यूड ना दिखाएं। ठीक है, ये जो डिमांड है वो लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट कर ली। रिटर्न ऑल लैंड्स, ठीक है, जो भाई जिन लैंड होल्डर्स की जो आपने किया है, भाई जिन पीजेंट्स की लैंड को आपने सीज कर लिया था और उसको अगर किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेचा है, नॉट सेल टू द थर्ड पार्टी, तो वो सारी ज़मीन उनको वापस कर दीजिए। इस पे एग्री हो गए थे इरविन। रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स, भाई जिन पे भी फाइन लगे हुए हैं, जिनके भी फाइन टैक्सेस बाकी हैं कि ये वाले देने हैं आपको, तो उनको छूट दे दीजिए या उनको छोड़ दिया जाए। राइट टू मेक सॉल्ट फॉर पर्सनल यूज़, अब ये राजी हुए इरविन की सॉल्ट मेक कर सकते हैं, सॉल्ट बनाने का अधिकार उनको दे दिया, लेकिन फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर स्टेट। ठीक है, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, मतलब जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भाई इन्होंने प्रिजन कर रखा है, पॉलिटिकल प्रिजनर जिन्होंने कोई वायलेंस कमिट नहीं किया या वायलेंस के अंडर उनको जेल में नहीं डाला गया है, तो उन प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंसेस, एमरजेंसी ऑर्डिनेंस जो दे रखे थे उनका विड्रॉ करना, इस चीज़ के लिए एग्री हो गए थे। परमिट पीसफुल पिकेटिंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, मतलब भाई कि शांति से प्रोटेस्ट करने की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन गांधी जी की दो डिमांड थी जिनको लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट नहीं किया था, रिजेक्ट कर दिया था। अब वो दो डिमांड्स कौन सी थी वो अभी देखते हैं हम। वो दो डिमांड्स थी, वो पहले हम रिजेक्टेड वाली डिमांड्स देखते हैं। इरविन रिजेक्टेड टू गांधी जी टू डिमांड्स ऑफ गांधी जी। वो दोनों डिमांड कैसी थी? पहली थी पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस, भाई पब्लिक इंक्वायर कर सकती है पुलिस के एक्सेस में, तो इस डिमांड को तो जो था इरविन ने रिजेक्ट कर दी थी। फिर सेकंड डिमांड थी उनकी कम्यूटेशन ऑफ भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड डेथ सेंटेंस टू लाइफ सेंटेंस, मतलब जो भगत सिंह थे और उनके साथी जो थे उनकी जो डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ सेंटेंस में बदल दिया जाए। तो ये जो डिमांड थी वो लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट नहीं की थी। इसके बाद भी ये पैक्ट साइन हुआ, मतलब गांधी जी एग्री हो गए कि ठीक है ये दो एक्सेप्ट नहीं करो, बाकी के एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इस बात को गांधी जी ने एग्री कर लिया था। गांधी जी के सामने लॉर्ड इरविन ने क्या डिमांडें रखी? गांधी जी एग्री टू सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी इस बात पे एग्री हो गए कि आप हमारी बातें मानो, हम आपकी बात मानते हैं, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए वो एग्री हो जाते हैं। और टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंडन 1931, मतलब और इस चीज़ के लिए राजी हो जाते हैं कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए राजी हो जाते हैं, जो कि लंदन में होगी 1931 में। तो गांधी जी दो चीज़ों के लिए एग्री हो जाते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा दिल्ली गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, अब क्या किया जाता है?
मार्च 13 1931, हमने पीछे भी पढ़ा है ये मार्च 1931 कौन सा था, 23rd ऑफ मार्च था मे बी, ओके 23rd ऑफ मार्च, 23rd ऑफ मार्च था, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनको डेथ पेनल्टी कर दिया, इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है 23rd ऑफ मार्च, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं अभी, ठीक है। तो इस दिन इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट का एक जो ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं कि इनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में चेंज नहीं करवा पाए, तो इस कारण से गांधी जी की जो है बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। गांधी जी ग्रीटेड विद ब्लैक फ्लैग बाय पंजाब नवजोवन भारत सभा। अब गांधी जी ने जो 2 डिमांड्स थी वो इरविन ने एक्सेप्ट नहीं की थी, तो गांधी जी की इसके लिए बहुत आलोचना हुई थी, और जब वो वहाँ से आए तो उनको ब्लैक झंडे दिखाए गए, ठीक है, किसके द्वारा, बाय पंजाब नवजवान भारत सभा के द्वारा। अब हम देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, जिसमें गांधी जी इरविन को एग्री करके आए हैं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी उसको वो अटेंड करेंगे। अब हम देखते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है कहाँ हो रही थी और कितनी हुई थी, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RTC बोल रहे हैं, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई थी। कब हुई थी, 1930 से जनवरी 1931 तक ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। इसके चेयरपर्सन थे रामसे मैकडोनाल्ड। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी जो ब्रिटिश और इंडियंस को एज इक्वल मान रही थी, मतलब ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ब्रिटिश और इंडियंस का एज इक्वल पार्टिसिपेशन था। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन थे, पार्टिसिपेंट्स बहुत थे, बहुत ज़्यादा लोग थे, सभी का नाम इसमें नहीं आएगा, बट फिर भी जितनों को हम जान सकते हैं, जितनों का हम हो सकता है देखें। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो भी लीडर्स थे या प्रिंसली स्टेट्स के वहाँ के उस वक्त गवर्नर या राजा जो भी हुआ करते थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट कर रही थी, हिंदू महासभा भी पार्टिसिपेट कर रही थी, डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। विमेंस का पार्टिसिपेशन भी था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। विमेंस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही थी बेगम जहानारा शहनवाज एंड राधाबाई सुब्रमण्यम, ठीक है, ये 2 जो थी वो विमेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। लिबरल लीडर्स लाइक तेज बहादुर सप्रू भी जो थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी लंदन में होती है, जो कि सितंबर 1931 टू दिसंबर 1931 तक चलती है। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC का मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सोल रिप्रेजेंटेटिव यानी इकलौते रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो थे गांधी जी। ये पूरी खुद को गांधी जी यहाँ पर बोल रहे थे कि मैं पूरे इंडियंस की तरफ से या मैं पूरे लोगों की तरफ से या पूरे हिंदू कम्युनिटी की तरफ से या सबकी तरफ से मैं एज ए इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के जो भी पार्टिसिपेंट्स थे वो थे, मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट कर रही है, फिर से डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, लिबरल्स के जो लीडर है वो तेज बहादुर सप्रू जी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन वुमेन्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है सरोजिनी नायडू ने, और जो फर्स्ट 2 राउंड टेबल 1 में जो पार्टिसिपेंट थी बेगम जहानारा शहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यम, इन दोनों ने भी पार्टिसिपेट किया। लॉर्ड विलिंगडन, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड विलिंगडन, नॉट लॉर्ड वॉइसरॉय। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चलती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी के द्वारा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की जाती। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, डिप्रेस्ड क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, लिबरल्स की तरफ से तेज बहादुर सप्रू जी होते हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो थे तेज बहादुर सप्रू जी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं।
इसके बाद में हम देखते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो रिज्यूम कब होता है, क्यों तो रिज्यूम होता है और क्यों इसको, क्योंकि इसको सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों? गांधी इरविन पैक्ट में बात हुई थी ना कि गांधी जी की डिमांड्स को इरविन एग्री करेंगे और इरविन की डिमांड्स को गांधी जी एग्री करेंगे, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन बाद में जब गांधी जी, अब जाकर गांधी जी इसको वापस से रिज्यूम करने के लिए सोचते हैं, तो decided to resume civil disobedience movement on 29th December 1931। 29 दिसंबर 1931 को ये डिसाइड किया जाता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस से शुरू किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट एक्शन थ्रू रिप्रेसिव ऑर्डिनेंस। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिसाइड कर लिया कि वापस से रिज्यूम करेंगे, गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट बैठने वाली तो है नहीं, तो गवर्नमेंट अपना जो रिप्रेशन है वो शुरू कर देती है। कैसे? ऑर्डिनेंस जारी करती है जिससे इन मूवमेंट्स या प्रोटेस्ट को दबाया जा सके। अप्रैल 1934 गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब अप्रैल 1934 में गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है, गांधी जी जो है इस वक्त तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विदड्रॉ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद होता है कम्युनल अवार्ड। अब कम्युनल अवार्ड क्या होता है? अनाउंस बाय ब्रिटिश पीएम, उस वक्त के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको अनाउंस किया जाता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं उस वक्त? रामसे मैकडोनल्ड। ठीक है, अब ये कम्युनल अवार्ड जो है वो 16 अगस्त 1932 को अनाउंस किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कम्युनल अवार्ड है ये अनाउंस जब किया जाता है, किसकी रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे कम्युनल अवार्ड जो है अनाउंस किया जाता है, तो ये रिकमेंडेशन किया था, रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड लोथियन कमेटी। तो ये इस कमेटी का नाम है जिसने कम्युनल अवार्ड को रिकमेंड किया था। कम्युनल अवार्ड के प्रोविजंस क्या थे भाई? इस कम्युनल अवार्ड जो है इसमें क्या क्या था, क्या दिया गया था या क्या बातें बोली गई थी? इसमें बोला गया था सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज एंड डिप्रेस्ड क्लास। इसमें बोला गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा किस, एंड रिजर्व सीट्स होंगे किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए और डिप्रेस्ड क्लास के लिए। ये एक बात बोली गई। एक और बात बोली गई, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर यूरोपियंस, सिख्स, मुस्लिम्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस्ड क्लास एंड मराठास। ठीक है, इन सभी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। कांग्रेस नीदर एक्सेप्ट नॉट रिजेक्ट। अब कांग्रेस ने क्या किया? पहले तो उन्होंने डिसाइड किया कि कम्युनल अवार्ड को बॉयकॉट किया जाएगा, लेकिन बाद में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो ना ही इसे एक्सेप्ट करेंगे ना ही इसे रिजेक्ट करेंगे। अब कम्युनल अवार्ड के बाद में आता है हमारा पूना पैक्ट। अब ये पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट है साइंड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है डिप्रेस्ड क्लास के बिहाफ में एक पूना पैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, ये पूना पैक्ट साइन किया जाता है ऑन सितंबर 24, 1932 को। ठीक है, अबेंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास। अब ये जो पूना पैक्ट है ये डिप्रेस्ड क्लास के बिहाफ में जो है बी आर अम्बेडकर साइन करते हैं, लेकिन किसके लिए साइन करते हैं? गांधी जी की वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इनका और गांधी जी का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो अलग है। ठीक है, इनके ओपिनियंस में काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि जो गांधी जी है वो एज अ डिप्रेस क्लास को भी हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन जो बी आर अम्बेडकर है वो चाहते हैं कि इनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, क्योंकि इनको पहले जैसा या एक जैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है हर बार, तो जो है इनके ओपिनियंस में डिफरेंस आ जाता है, तो वो उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। उस कारण चलते जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो पूना पैक्ट साइन कर लेते हैं और इस विचार को छोड़ देते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट मांगने की डिमांड को छोड़ देते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो इस बात के लिए मान जाते हैं, लेकिन बाद में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो इस चीज़ पर एग्री नहीं करते। वो अनटिल द इंडिपेंडेंस 1947 तक ये कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे करके कैसे भी है जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए। ठीक है, लेकिन गांधी जी इस चीज़ के फेवर में ना नहीं थे कि जो है डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। गांधी जी इसी बात पर जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो गांधी जी ये बोल रहे थे कि सभी की तरफ से वो एज ए सोल रिप्रेजेंटेटिव है, पर डिप्रेस्ड क्लास को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये था पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट जब साइन हुआ तो उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको भी लगना चाहिए कि जो गांधी जी हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या उनके लिए भी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो गांधी जी ने स्टार्ट किया हरिजन कैंपिंग। गांधी जी ने हरिजन कैंपिंग स्टार्ट किया, जिसमें ही सेट अप ऑल इंडियन एंटी टचेबिलिटी लीग। ठीक है, एक ऑल इंडियन एंटी टचेबिलिटी लीग होती है जो कि स्टैब्लिश की जाती है गांधी जी के द्वारा इन 1932 इन जेल। 1932 में स्टैब्लिश की जाती है जब गांधी जी जेल में थे। स्टार्टेड द वीकली, वो उसी वक्त तक एक वीकली स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है हरिजन। 1933 जनवरी में ये वीकली स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है, एक मैगजीन होती है जिसका नाम होता है हरिजन। सेटअप हरिजन सेवक संघ। गांधी जी हरिजन सेवक संघ को स्टैब्लिश करते हैं। स्टैब्लिश नहीं करते, डिप्रेस्ड क्लास जो लीग होती है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड होती है, उसको नाम चेंज कर गांधी जी नाम रख देते हैं हरिजन सेवक संघ। अब गांधी जी का ये जो हरिजन कैंपिंग है इसमें गांधी जी किस चीज़ के खिलाफ लड़ते हैं? अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, एंड रिफॉर्म इन कास्ट सिस्टम। ये एडवोकेट नहीं करते अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये करते हैं रिफॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहते हैं। यहीं पे गांधी जी और अंबेडकर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि गांधी जी जो है वो रिफॉर्म चाहते थे हिंदुइज्म में, जबकि जो और इनको हिंदुइज्म में रिफॉर्म करके उनको रिप्रेजेंटेशन दिलवाना चाहते थे। और जो बी आर अम्बेडकर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशनल मीन्स को लेकर जो थे उन रिप्रेजेंटेशन दिलवाना चाहते थे डिप्रेस्ड क्लास को। गांधी जी ने क्या किया था? डिप्रेस्ड क्लास लीग जो थी, डिप्रेस्ड क्लास लीग ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म था, उसका नाम चेंज कर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। जब गांधी जी ने इसका नाम चेंज कर हरिजन सेवक संघ रख दिया तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास लीग को छोड़ दिया। हरिजन नेम गिवन टू द अनटचेबल्स बाय गांधी। अब हरिजन जो नेम है वो अनटचेबल्स को दिया था किसने? गांधी जी ने। तो ये हमने पढ़ा गांधी जी हरिजन कैंपिंग। हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में गांधी जी और अंबेडकर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखेंगे कि उनके जो विचार थे उनमें डिफरेंसेस कैसे थे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ठीक, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने हैं तो आप चैनल की मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।